अब ईरान चाहता क्या है, ईरान की क्या ख्वाहिश है कि क्या हो? हाँ, क्या वो बहुत। IMOU रिफ्लेक्ट करता है वो सारी जी ख्वाहिशात? बिल्कुल। देखिए, ईरान ये चाहता है कि उसके साथ एक तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ईरान ने ये पाकिस्तान को कन्वे भी किया है कि वो इस्लामाबाद की जो अमन के बारे में मफाहमती यादाश्त है, जिसे हम इस्लामाबाद MOU कहते हैं, ईरान उसको बहाल करने पे, लेकिन वो साथ साथ आपने देखा कि इस MOU का पार्ट जो था, यानी इस डील का पार्ट लेबनान भी था। लेबनान के अंदर आप उसी तरह मुसलसल इजरायली जारियत को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी जारियत की जा रही है। आबनाए हुरमज़ के अंदर आपके सामने मैंने अभी आपको बताया कि अमरीकी ईरानी इश्तियाल अंगेजियाँ जारी हैं। नंबर 2, जिसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ है, ईरान कह रहा है कि वो अपने आबनाए हुरमज़ के ऊपर अपना कंट्रोल किसी भी एतबार से नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, वो कह रहा है कि मुझे जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है वो फौरी तौर पे दी जाए। नंबर 3, वो अपनी जो प्रॉक्सीज हैं जो लेबनान के अंदर हैं, जो हमास है, जो हिजबुल्लाह है, आपने ये देखा कि 1 महीना कबल अमरीकी सदर ने ख़ुद हिजबुल्लाह के कमांडर से बातचीत की और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान, और उसके बाद अमरीका ने लेबनान और इजरायली लीडरशिप की मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। तो ईरान का लेबनान के ऊपर अपना असर व रसूख रहेगा। हमास का आपने देखा कि अगरचे पॉलिटिकल रोल उन्होंने गज़ा के अंदर ख़त्म किया, लेकिन उनका मिलिट्री विंग कायम है। ईरान इनकी सपोर्ट करता रहेगा, यमन की सपोर्ट करता रहेगा, आबनाए हुरमज़ के ऊपर अपना स्ट्रेटिजिक कंट्रोल रखेगा और अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा। अमेरिका बार बार इरिटेट कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी हम ये देखेंगे। अंदर की खबर आपको ये बताऊँ कि जो ईरानियन न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो तकरीबन, जो मेरी न्यूक्लियर माहिरीन के साथ अभी तक बात हुई है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ज़रिए ईरान के इस प्रोग्राम के ऊपर बात कर चुके हैं, वो कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनने में कोई देर नहीं है। 80% तक इनरिचमेंट हो चुकी है। और इससे कबल, बहुत बड़ी बात, इससे कबल भी जून लास्ट ईयर 2025 में भी जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किए गए थे, उससे उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो डैमेज, तबाह नहीं हुए, आउटर स्ट्रक्चर तबाह हुआ है। इसके बाद अब साउथ ऑफ ईरान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखें, सारे अटैक साउथ ऑफ ईरान में, ईरान का वहाँ पे सारा स्ट्रेटेजिक बेस है, मिज़ाइल की तमाम तर चीज़ें वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें अटैक किया जा रहा है। तो अब इसमें कोई बैद नहीं कि अगर मज़ीद ये कशीदगी आगे चली, ये जिस तरह ट्रंप बार बार 24 घंटों में तीसरी मरतबा कह रहे हैं कि ईरान बड़े हमले के लिए तैयार हो जाए, फिर कहते हैं अभी मैंने फ़ैसला नहीं किया। कोई बैद नहीं कि ईरान जो है वो अपने खुफिया न्यूक्लियर ऑप्शन का भी ऐलान कर दे कि हम बनाने जा रहे हैं या हमारे पास मौजूद है। ये बहुत टॉप की सीक्रेट चीज़ें, ये ईरान अपना आखिरी कार्ड किसी भी वक्त खेलेगा। दूसरा, अभी भी वो अपने नए सुप्रीम लीडर से मुसलसल हिदायत दे रहे हैं। इसमें आखिरी पॉइंट ये है कि जो ईरान की पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो उनका पासदारान इनकलाब है, पासदारान इनकलाब बहुत पावरफुल जा रहा है, और जिसे हम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर गार्ड कहते हैं, उनको पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं ताकि वो बार बार पावर्स के लिए इख्तियारात एक रोड मैप दे दिया जी, गया। एक रोड मैप दे दिया गया है। तो जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ चल रही होती है नीचे ग्राउंड के ऊपर, ये फिर बैक टू योर प्रीवियस पॉइंट, क्या असल हुआ क्या? तो बाज़ कार्रवाइयाँ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने डायरेक्ट कर दी आबनाए हुरमज़ में। जो आपने पूछा था कि कशीदगी की असल वजह क्या है, उसके ऊपर देखा गया कि तहकीकात की जाएंगी, ये की जाएंगी। तो उनकी IR जो GC है वो बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल से बाहर है, वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को कंट्रोल कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर इस वक्त कहाँ है ये अभी तक किसी को पता नहीं, इसलिए कि वो अपने वालिद बुजुर्गवार के जनाजे में भी उन्होंने अपीयरेंस नहीं की, अगरचे कि उनके 2 भाई जनाजे में आ चुके थे। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की न्यूक्लियर ऑप्शन वाली ईरान की। अभी ईरान को हम कह सकते हैं कि जिसे हम पंजाबी के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ईरान ने वक्ता डाला हुआ है। जी, शदीद वक्ता डाला हुआ है। तो अगर ये न्यूक्लियर ईरान होगा जिसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब, मंजरनामा बदल जाएगा। तो फिर यही मैं पूछने लगा था, फिर क्या होगा? क्योंकि सऊदी अरब तो फिर शुमाली कोरिया की तरह बात होगी, फिर उससे आंखों में आंखें डाल के बात होगी, क्योंकि सऊदी अरब कह चुका है कि अगर ईरान ने बॉम्ब बनाया तो हम भी बनाएंगे। जी, ये हो नहीं सकता। देखिए,
और ये अच्छा कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिया। इसके ऊपर अमेरिका और सऊदी अरब की जोहरी डील को भी देख लें, लेकिन उसके कि ऊपर चंद घंटों के ऊपर यू टर्न हो गया, चंद घंटों के ऊपर यू टर्न हो गया। चूँकि अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बता दिया अमेरिकी सदर को कि आप इतनी बड़ी फेवर देने जा रहे हैं, तो डू गेट समथिंग, गिव एंड टेक, क्विट प्रो को, कुछ दो और कुछ लो। तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से क्या, इसका मैं अभी आपको एनालिसिस देखने वालों के लिए उसको वो क्या करने जा रहे थे। जब पहले उन्होंने कहा जी खाली डील दे दी, तो जो है वो पहले तो उन्होंने कहा कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होगा, फिर उन्होंने कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड के साथ लिंक कर दिया। अब ये इसको इब्राहिम अकॉर्ड पर अगर सऊदी अरब अमल कर लेता है, न्यूक्लियर डील हो जाती है, तो आप देखिए पूरा मशरिक़ वुस्ता का सिनारियो जो है वो तब्दील होता है हमारी उस वक्त। आंखों के सामने, हमारी जनरेशन के सामने। जी बिल्कुल, और उस वक्त फिर ये ईरान को घेरा करेंगे और आइसोलेट करेंगे। चूँकि अभी तक सऊदी अरब और ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा तनाज़ा नहीं हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, कम्युनिकेशन भी है, पाकिस्तान का भी रोल है, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान ने दोनों को एक पॉइंट के ऊपर रोका हुआ है, स्टेटमेंट्स भी पाकिस्तान दे रहा है। तो बेसिकली इस न्यूक्लियर डील के पस मंज़र में ये था कि सऊदी अरब को ये दे दी जाए। और अगर आपने जिस तरह सवाल में, एक ज़िमनी सवाल में ये किया कि सऊदी अरब अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, वेस्ट और इज़राइल कभी नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब जो है, अगरचे के इब्राहिम अकॉर्ड को वो मान भी ले, फ़र्ज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद जोहरी ताकत है। ये इजरायली लीडरशिप सलमान साहब कह चुकी है, फर्स्ट एंड द लास्ट कंट्री, एंड आफ्टर दैट इजराइल विल नॉट अलाउ एनी अदर मुस्लिम कंट्री। आपने देखा कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ईरान हो, इराक का प्रोग्राम तबाह कर दिया था उन्होंने 1984 में। तो लेकिन सर इसमें अगर डील, न्यूक्लियर डील के साथ अगर वो अकॉर्ड की तरफ, यानी अब्राहम अकॉर्ड